हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और आज की बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है आपकी। और कल का जिनका भी हमारे भाई बहनों का पेपर है उनको हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सबका पेपर अच्छा रहे। और टारगेट जेआरएफ का लेकर चलना गाइस। नेट तो हो ही जाता है, जेआरएफ अगर आपका हो जाएगा तो फेलोशिप मिलेगी और आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। चलिए, कल क्लास रहे, आज कल ऑफ रहेगा, कल नहीं होगा। और आज के बाद में जो भी हमारे फ्रेंड्स आज जो क्लास देगा हमें कमेंट करके बताना, जितने भी ऐसे कितने मित्र हैं जो हमारे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट पीजीटी है, क्योंकि अब सोशोलॉजी का कल पेपर है। उसके बाद में अब टारगेट पीजीटी रहेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली कंटिन्यू क्लासें रहेंगी सोशोलॉजी की। हमें जरूर कमेंट करके बताना है। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं, और ये क्लास काफी लंबी होगी और इसको बीच में क्लास को मिस मत करना, पूरी क्लास देखना गाइस। ये क्लास कम से कम 1 घंटा की होने जा रही है। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं इसमें। और ये इसमें कम से कम 125 प्रश्न रहेंगे आज की क्लास में हमारी। और फटाफट जल्दी फास्ट चलेंगे, क्योंकि 125 प्रश्न है, बहुत टाइम लगेगा। बात चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। और आपके ये प्रश्न शुरू हो गए हैं, स्क्रीन पर आ गया आपका। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति का प्रोत्साहित किया जाता है उसे कहा जाता है रखेला परंपरा, देवगाना परंपरा, या देवदासी परंपरा, या नियोजन परंपरा। तो उसको क्या कहते हैं? देवदासी परंपरा। नेक्स्ट है, सूची मिलानी है। हमें क्या सूची मिलानी है? सूची है आपका दिल्ली, एक तरफ नगर है, देखो दिल्ली। अगर दिल्ली की बात कर लेते हैं, जो दिल्ली का आपका है सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश है, सही है। और अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का आपका सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश है मुंबई। तो मुंबई आपका सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। और हिमाचल प्रदेश आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला, तो आपका दूसरा आंसर सही है गाइस। नेक्स्ट, क्षेत्रवाद में अंतर्निहित क्या है? प्रत्यांतता है, अलगाववाद है, समुदाय का विकास है, या राष्ट्रवाद है? तो इसमें से सुमेल को इसमें मिला लेते कौन सा? तो ये भी सही है, अलगाववाद भी सही है, और आपका समुदाय का विकास भी सही है। राष्ट्रवाद नहीं है, तो पहला ही आंसर सही है गाइस। चौथा प्रश्न है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरा भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? बड़ व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष का पंचायत, या सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, या संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास, खुला स्त्रीकरण, या बंद स्त्रीकरण, या पुरुषार्थ, या संयुक्त परिवार। और चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथे का जो आपका आंसर जा रहा है इसमें, बंद स्त्री है, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। चौथे का फोर आंसर सही है। पांचवा देख लेते हैं, समाजीकरण का तात्पर्य क्या? शेष अवस्था से युवा अवस्था का वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया, समाज में मूल्य भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। ये गाइड आंसर सही है। नेक्स्ट है, छठा प्रश्न देख लेते हैं। सन 1931 में जनगणना में हट्टन ने आप्रस जनजातियों का किस नाम से संबोधित किया था? अस्पर्श जातियों को किस नाम से? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, या दलित जाति, या अछूत जाति। सिक्स, तो किसको? तो आपको पहला आंसर सही है, बाहरी जाति। पहला संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 और अनुच्छेद 338। तो सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सातवें का पहला ही आंसर सही है, अनुच्छेद 330। मंडल आयोग ने पिछले आयोग के चयन के लिए निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण माना था? जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार, या सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार। अगर आठवें की बात कर लेते हैं, तो आठवें का दूसरा आंसर सही है, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। नवा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है? 340(1), या 341, या 342, या 365(4)। तो नवे का जो आंसर जा रहा है आपका पहला आंसर सही है, 340 और 1। 10वें प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चयन कीजिए? स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थितियों में बीच एक सकारात्मक संबंध है। और दूसरा क्या है प्रश्न, सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तीसरा, इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। और चौथा है आपका, जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ाने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो जो 10वें का पहले ही आंसर सही है, क्योंकि स्त्रियों की
स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बीच का सकारात्मक सहसंबंध है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? पूछा नहीं है, बाकी एक गलत है, बाकी और 3 सही है इसमें। तो कौन सी नहीं है? तो आपका देखो, बड़ों का आकार ये भी है और सदस्यों के बीच में निश्चित स्वतंत्र ये भी है, परंपरा को आधारित संरचना ये भी है, सदस्यों अनौपचारिक संबंध ये नहीं है। तो ये आपका चौथा सही है इसका, 11वें का चौथा। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जाता है? पिता को, अध्यापक को, चित्रकार को, अधिकारी को? और अगर इसकी बात कर लेते हैं तो स्वतंत्र रूप से, तो स्वतंत्र रूप से किसको? चित्रकार को। समुदाय लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है। देखिए, चित्रकार को इसलिए कहा था क्योंकि चित्रकार को कोई प्रेशर नहीं बना सकते कि इतनी जल्दी इतनी देर में क्यों। बाकी में देखिए सब पे प्रेशर होता है, पिता पे भी, अध्यापक पे भी, अधिकारी पे भी। तो इसे चित्रकार क्या स्वतंत्र है बिल्कुल, वो क्योंकि बहुत हिसाब से अपनी मूर्ति बनाएगा, जो भी आपको उसको आलेखन बनाना है बहुत हिसाब से, तो इसलिए क्या बिल्कुल आजाद है। समुदाय का वह लघु क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। ये मत है कोले का, डेविस का, मैकाइवर का या जॉनसन का। तो कौन सा है आपका? दूसरा सही है, डेविस का। 14वां प्रश्न है कि पारसंस के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण या सामाजिकरण, या लक्ष्य प्राप्ति, या प्रतिरूप अनुरक्ष। 14वां, तो 14वें की जो बात कर लेते हैं इसमें आपका ये भी सही है, अनुकूलन भी सही है, और दूसरा आपका एकीकरण ये सही है दूसरा, और तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरा आपका लक्ष्य प्राप्ति भी है, और आपका फिर चौथा आपका समाजीकरण। तो इसमें कौन सा सही हो रहा हमारा, मिलान देख लेते हैं। पहला और आपका दूसरा, पहला तीसरा, और ये आपका ये भी हो गया, ये हो गया आपका तीसरा आंसर सही है गाइस। 15वें प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा गलत है? गलत देखना है इसमें। प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों के में रखकर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों में से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ये बात सही है। समिति व्यक्तियों से नहीं, उनके जो टारगेट है हमारा उससे हम समिति बनाते हैं। समिति व्यक्तियों का वह समूह जो सामान्य उद्देश्य के आधार पर संगठित होता है, ये बात सही है। समिति के सदस्य से एक रूपता लाने के लिए सभी को नियम कार्य करना आवश्यक होता नहीं, तो यही आंसर इसमें गलत है, चौथा। 16वां प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या है? सेरोकिन मार्क्स का है या पेरेटो एवं सेरोकिन ने ही चक्रीय सिद्धांत की परिभाषा दी थी। 17वां प्रश्न कथन है कि डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। कारण कह रहा है कि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ाने के साथ ही विभिन्न धर्मों में विभेद बढ़ जाते हैं। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 17वें की, तो जो 17वें का आंसर जा रहा है ये सत्य है, लेकिन आर कारण गलत है, तो तीसरा आंसर सही है गाइस। 18वां प्रश्न कह रहा है कि सामान्य जटिल समाजों में अव्यक्ति संबंध प्रबल है, जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो हमारा 18वें का पहले आंसर सही है, कि दोनों ही सही व्याख्या करते हैं। 19वें प्रश्न की ग्राम सत्यात्व की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं, और कारण क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सत्यम की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसकी हम कितने 19 की बात कर लेते हैं, तो 19 का जो आंसर जा रहा है हमारा ग्राम नगर रॉबर्ट वार्ड ने, तो आपको दूसरा सही, क्योंकि ये और दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। 20वें प्रश्न की 20वां देख लेते गाइस। 20वां की अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, कारण करके भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो ये और दोनों सही व्याख्या है। अगर हम 20 की बात कर लेते हैं तो जो 20वें का आंसर जो हमारे बिल्कुल सही बात है। 21वां है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाने का विकास किया गया था। एल थर्स्टन द्वारा, एल गेटमैन द्वारा, ई बोगार्ट्स द्वारा या लूडबर्ग द्वारा। 21, तो ये ई बोगार्ट्स द्वारा, तीसरा आंसर सही है। और 22 में देख लेते हैं। सूची के दोनों में मिलाना है। प्राथमिक समूह बहुत पूछे जाते हैं, समूह संख्या की समूह, संदर्भ समूह, आंतरिक विभाग। चलिए मिला लेते हैं बहुत फटाक से, जल्दी। अच्छी प्रश्न है ये आपका। हाँ, प्राथमिक समूह CH को लेकर परिभाषा है। संख्या की समूह, अगर संख्या की समूह की बात कर लेते हैं आपका बी स्ट्रीट है। और संदर्भ समूह, संदर्भ समूह का तो आपका जो मार्टन है, और अंतर्विभागी समूह आपका कौन है? समनर है। तो इसकी कौन से तीसरा आंसर सही है गाइस, ये तीसरा आंसर सही है गाइस इसका। 23वां है कि उत्पादन प्रक्रिया के कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है पूंजी में मशीन उपकरणों की, श्रम की या संस्कार की। अब देखो मार्क्स में सबसे ज्यादा क्या है, इसकी वो करिए, मार्क्स ने परिभाषा दी है सब में, तो आपका मशीन उपकरणों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। अगर मशीन नहीं हुई तो मनुष्य क्या काम कर सकता है। मैक्स वेबर द्वारा बौद्धिक व्यक्ति का लेखक कौन है? मैक्स वेबर है, रूथ बेंटिक्ट है,
राइन हार्ड बेंटिक्स या रॉल्फ लिंटन है। 24। तो 24 की बात कर लेते हैं। 24 का आपका तीसरा आंसर सही है गाइस। 25वां निम्नलिखित में से समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के संबंध थे। ए स्मॉल के, कॉम्ट के, दुर्कीम के, इनमें से कोई नहीं। तो किसके थे? ए स्मॉल के। पहला, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम राष्ट्र सभापति कौन थे? पी के मॉडल थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, काका कलेकर थे, एम के गांधी थे। 26। तो 26 का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 27वां है, गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? घरिया, भील, नायर या टोडा। 27। तो यहाँ पर भील। 28 में देख लेते हैं। स्त्रियों का, कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ था? 1950, 1956, 1957, 1961 में। तो कब लागू हुआ था? यहाँ पर 1956 में। ये किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? इमाम दुर्कीम, मैक्स वेबर, आगाश कामचंद। तीसरा आंसर सही है। विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या अमेरिका में? 30। तो 30 का जो आपका है अफ्रीका में। इंडिया सोशोलॉजी या सोसाइटी की स्थापना किसने किया? के आर मुखर्जी ने, एस सक्सेना द्वारा और जी एस घुरी द्वारा या ब्रिजेंद्र पाल सिंह द्वारा? तो तीसरा सही है, जी एस घुरी द्वारा, क्योंकि इंडिया सोशोलॉजी की सोसाइटी की स्थापना करी थी इन्होंने। किस जनजाति में विरक्तक बहुपति विवाह का प्रचलन है? थारू, गोडा, टोडा या भील? 32। तो किस में है? तो 32 का आपका तीसरा आंसर सही है, टोडा। रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री का अध्ययन था? किससे था? एम एन श्रीनिवास रामपुरा गांव के ही थे। अगर हम 33 की बात कर लेते हैं तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961, 1965, 1970 या 2001 में? 34। तो 34 का आपको 1961 में। पोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन थे? संपूर्णानंद थे, बेकेरिया थे, एल्विन आर ब्राइस या मुन्नार मिर्डल? 35। तो 35 का आपका तीसरा आंसर सही है गाइस। आगाश कामटे का जन्म माना गया 1700 या 1864 में, या आपका 1858 फ्रांस में? जो आगाश कामटे का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगाश कामटे का आपका 1798 फ्रांस में जन्म हुआ था। सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? विसंगति का अन्य आत्महत्या है, अंबादी आत्महत्या है, पारदर्शी आत्महत्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37। तो 37 का आपका पार्थवादी आत्महत्या। तीसरा, मॉडर्न सोशोलॉजी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बेकर एंड वास्कोफ है, पी एस कोहेन है, एम एफ अब्राहिम है, या एस एफ टीसा सेफ है? 38। तो 38 का जो आंसर है आपका तीसरा आंसर सही है। और आपका 39 में देख लें, नवप्रकारवाद के समर्थक कौन थे? 39 का तो कौन थे इसके नवप्रकारवाद के? आपका अलेक्जेंडर थे। पहला आंसर सही है गाइस। 40वां, हार्वर्ड ब्लूमार का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? पहला है प्रतीकात्मक अंतक्रिया के बाद पहला आंसर सही है गाइस। 41वां है, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, ये कथन किसका? वीरकांत का, वनवीज का, फिशर का या सेरोकिन का है? 41। तो 41 में तो देख लेते हैं। 41 का जो आपका है वीरकांत का, पहला आंसर सही है गाइस। चाहे हम स्तर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनों का तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा वास्तविक लक्ष्य सामाजिक संबंधों को विशेष रूप से अध्ययन करना होता है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में किसने मैकाइफे, क्यूबन ने, मैक्स वेबर ने, प्रो मैकी ने? ये किसकी परिभाषा है? तो इसके बाद प्रो मैकी ने ये परिभाषा है। चौथा, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था? सामान्य समाजशास्त्र था, सामाजिक भौतिकी था, सामाजिक वैज्ञानिक था या सामाजिक जीव शास्त्र था? तो क्या था आपका? सामाजिक भौतिकी। दूसरा आंसर सही है। समाजशास्त्र का जन्म माना गया है 1789 में ईस्वी में, 1758 ईसा पूर्व में, 1838 ईसा पूर्व में, 1947 ईसा पूर्व में? 44 का। तो 44 का आपको ये सही है, 1838 में। तीसरा, किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है या सामूहिक अनुभव में निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छा ही सामाजिक धारणा है? मैकाइवर है, कार्नेज है, हाउस है या वीरकांत है? 45। तो 45 का दूसरा आंसर सही है, कार्नेज है। 46 में देख लेते हैं, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकार सम्मिलित कीजिए। अगर लिंटन ने क्या बतलाए हैं? लिंटन की बात कर लेते हैं तो लिंटन में आपका पहला है समग्र परिवार बताया था, और फिर आपका विवाह संबंधी परिवार बताया था उन्होंने, पहला दूसरा। तो आपका पहला दूसरा यही सही है भाई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने? एम के गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले ने? 47। तो 47 कौन है? के एम गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा था? हिमालय दुर्की में, हार्वर्ड स्पेंसर ने, आगाश कामटे ने, आर के मार्टन ने? 48। तो आगाश कामटे ने कहा है कि समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी, महारानी, क्योंकि समाजशास्त्र ये ऐसे सब्जेक्ट हर चीज का निचोड़ मिलेगा समाजशास्त्र में। जितनी घटनाएं होती है आपको समाजशास्त्र पढ़ लो, सारी घटनाओं का मालूम हो जाएगा। जितनी आत्महत्या होती है,
जितने बलात्कार होते हैं सब समाजशास्त्र में कहा गया है। किस विद्वान ने पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? आगास काम्टे को, कार्ल मार्क्स को, मैक्स वेबर को, इमानुएल दुर्कीम को? उड़नचास। तो उड़नचास की बात करें तो उड़नचास का आपका चौथा आंसर सही है, इमानुएल दुर्कीम। किस विद्वान ने समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत श्रेय दिया जाता है? इमानुएल दुर्कीम को, हार्वर्ड स्पेंसर को, आर्क मार्टिन को, रेडक्लिफ ब्राउन को? 50। तो 50 का आपका इमानुएल दुर्कीम को पहला आंसर सही है। नातेदार की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का अधिकार होता है? मतुले में, पितृश्रेय में या कावेड़ में? इनमें से कोई नहीं। 51। तो जो 51 का जो आंसर जा रहा है गाइस, 50 और 51 का दूसरा आंसर सही है। 52 देखते हैं, मादक द्रव्य का व्यवसाय का प्रमुख कारण क्या है? मादक द्रव्य का प्रमुख कारण क्या है? 52 का प्रश्न। तो जो 52 का उपयुक्त सभी हैं। द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा व आवश्यकता तथ्य उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्र डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्य को प्रभाव को मनोवैज्ञानिक शरीर निर्भरता बनाना। महिला स्वयं सिद्ध योजना संबंधित है। महिला स्वयं सिद्ध योजना संबंधित है, किससे है? अगर 53 की बात कर लेते हैं, किससे है? तो 53 का जो बात कर लेते हैं आपका महिला एवं सामाजिक आर्थिक शक्तिकरण से, तीसरा में सही है। चौथा प्रश्न 54 में देखते हैं, डॉक्टर GS गुजर ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए हैं, इनमें से कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? 6 बताए, इनमें से एक नहीं है 54 की। तो कौन सा नहीं है आपका? अपवित्र नहीं है, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। और ये मान लेना सवर्थ है, अनुसूचित होगा कि आज पर समाप्त होने जाने की घोषणा कर लेने से आज पर सभी सामाजिक नियोक्ता समाप्त हो गई। कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? 55 में। तो 55 का आपको यह है KM पडिक्कर ने कहा था, दूसरा आंसर सही है इसका। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का सुझाव दिया था? 56। तो किसका दिया था? 56 में का पहले ही आंसर सही है, बेरियर एल्विन ने कहा था। नेक्स्ट है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं है, जब समस्त मान प्रमाण विश्वास एक हो जाए तब उसे हम धर्म कहते हैं। ये किसने कहा था? 57 का प्रश्न है, 57 का स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये। और हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति या इनमें से सभी? अगर 58 की बात कर लेते हैं, 58 का यह जाति व्यवस्था, ये आंसर सही है पहला। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था की ही पुरुषार्थ है, ये कथन किसका है? 59 का। तो ये किसका है? दूसरा आंसर सही है आपका, PN प्रभु का। परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकारवादी का, संरचनावादी का, अंतक्रियावादी का या इनमें से सभी? 60। अगर हम 60 की बात कर लेते हैं, इनमें से सभी हैं। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने का प्रमुख प्रेरक तत्व क्या है? अगर 61 में देख रहे तो 61 में है उपयुक्त सभी है, क्योंकि बाजार की खोज भी है, बहुराष्ट्रीय निवेश भी है, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंप्यूटर का भी प्रयोग है इसमें। महिला स्वयं सिद्ध योजना संबंधित है 53 में। 53 में हमने ये करा दिया गाइस, तो इसको हम ये हो गया, देखो ये 53 में 62 53वां प्रश्न है आपका। 61 के बाद में आगा आपका 64। तो 64 गाइस, नंबर गलत हो रहा, 62। 61 के बाद 61 62 सॉरी 61 हो गया आपका। 62 में देखते हैं, संस्कृतिकरण का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च प्रायद्वीप जाति की दिशा में अपना रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति के बदलाव है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? अगर हम 62 की बात कर लेते हैं, तो 62 में का आपका पहला आंसर श्री M.S. श्रीनिवास ने कहा है। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी? अगर समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति बात कर लेते हैं, अगर भारत की बात कर लेते हैं, तो जो भारत में सबसे पहले कब हुई थी? तो भारत में आपका ये है, भारत में नहीं पूरे उसकी बात करें, विषय की उत्पत्ति तो 1838 में हुई थी, और भारत में 1919 में भारत में समाजशास्त्र पहला आया था। आगाशकांत के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का प्रगति का विज्ञान है, सही है। 65 में देखते हैं, कांत उस पर समय के सर प्रमुख किस दार्शनिक विचार के विचारों का प्रभाव पड़ता है? सेंट साइमन का, J.S. मिल का, कांत का, ह्यूमे का। 65 में, तो जो 65 का जो आंसर इशारा कर रहा है सेंट साइमन है। 66 में देखते हैं, निम्न कथन में से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। आपका कथन संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन है, औपचारिक है, आंतरिक है, बाहरी है, आदर्शात्मक है। 66 में का जो आंसर देख कर रहा है आपका आंतरिक है। 67 में देख लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके योगेंद्र सिंह है। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन, व्यक्तिगत विखंडन है, श्वेत वासन अपराध या सांस्कृतिक विखंडन। 68, तो 68 का आपको सामाजिक विखंडन। किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल में ना भेजकर उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है, तब इस प्राणी को हम क्या कहते हैं? पैरोल बोलते हैं, उत्तररक्षक बोलते हैं, परिवीक्ष बोलते हैं, अपराधी सुधार बोलते हैं। 69, इसको बोलते हैं परिवीक्ष। श्वेत वासन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम करने वाले अपराधी शास्त्र का नाम श्रीनिवास हुट्टन, लेब्रोसो या सदरलैंड। 70, तो 70 का फोर्दास है सदरलैंड। आधुनिक समाज शासित है अभिसमों द्वारा, विधि शासन द्वारा, देवीय शक्ति द्वारा या भौतिक बल द्वारा। 71, यह आपका विधि शासन द्वारा। एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ में संबंधित क्रियाओं में किस तथ्य का होना आवश्यक माना गया? हमको सामूहिक आचरण की शुद्धता, क्षमा भाव, ज्ञान का सच्चे। 72, अगर 72 की बात कर लेते हैं, दूसरा आपको सही, आचरण की शुद्धता। जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता था, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, या बहुपति विवाह या बाह्य विवाह। ये प्रश्न आ सकता है गाइस। 73, तो 73 का अनुलोम विवाह। देखिए, जब कोई पुरुष अपने से निम्न वर्ग की, मतलब पुरुष हाई कास्ट का है और लड़की निम्न कास्ट की होगा, तो उसको अनुलोम विवाह बोलेंगे। और इसी को स्त्री, अगर कोई क्या है, स्त्री हाई कास्ट की हो और पुरुष लो कास्ट का, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिलोम विवाह। ये ध्यान रख के चलना है गाइस। त्रिवर का क्या तात्पर्य है? त्रिवर का 74, तो 74 का आपका समान पूर्वज समान ऋषियों के नाम का उच्च करने वाले। चौथा आंसर सही है। 75 को देखते हैं। मार्ग ने परिवार के विकास को 4 चरण बताए हैं, वे अवरोही क्रम में बतलाइए। कौन कौन से हैं? विकास के जो चरण बतलाए थे वो अवरोही क्रम में बताना है 75 का। अगर 75 की बात कर लेते हैं तो 75 ये आपका संयुक्त समर्थ परिवार है, फिर आपका पुनूलान परिवार है, फिर आपका सिंडेमिस परिवार है, और फिर आपका त्रसात परिवार है। तो आपका पहला आंसर ही सही है गाइस। निम्न में से गलत कथन को चुनिए। कौन सा है गलत कथन चुनना है इसमें? 76 का प्रश्न है। 76 का आपका दूसरा ही आपका गलत है, बाकी सब सही है। तो निम्न कारकों में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद या माधुपन। 77 है। 77 का आपका 3 है। आपका ये भी है, ये भी है, और आपका ये भी है। तो आपका तीसरा आंसर सही है गाइस। 78 देख लें। निम्न में किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? अब 78 की देख लेते हैं। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, बिरकांत का ये भी सही है, तो यही गलत है। आपका तीसरा आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी में, थारू में, बिरहोर में या भोटिया में। 79, अगर 79 की बात कर लेते हैं, 79 में आपका तीसरा बिरहोर में सेवी विवाह होता है। पहले उसकी सेवी विवाह का मतलब है कहाँ पे, जहाँ पे काम करना होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेवा विवाह वो बोलते हैं। लड़की जहाँ सेवा करनी होती है, काम करना पड़ता है, जब उसको विवाह होता है। तो कौन सी जाति है? बिरहोर जो जनजाति है, उसमें इस टाइप के शादी विवाह होते हैं। बहुत सारी शादियां हमारे भारत में, मैंने विवाह, भारत में विवाह पर परिवार को शादी, वो वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी है, देख लेना सब लोग। 80वें प्रश्न देखते हैं। 80वें प्रश्न में देख लेते हैं। 80वें प्रश्न कह रहा है निम्न में से अवधारा का उसकी विशेषता में इंगित करने वाला जोड़ा गलत है। अगर हम जोड़ा गलत है 80 का, तो 80 का कौन सा गलत है? हमारा दूसरा ही गलत है, बाकी सब सही है इसमें गाइस। समय नहीं है पूरा दोस्तों पूरा विस्तार से समझाने के लिए। सामाजिक स्त्रीकरण का सृजनात्मक जरूरत है, इस विद्वान ने संबंधित है। हार्डल लेस की है, तो इसमें 81 का तीसरा आंसर है, किंग्सले डेविस है। जजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या है? अगर 82 की बात कर लेते हैं तो 82 का आपका तीसरा सही है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करना। 83वें प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, संदर्भ समूह, ये मिलान करने हैं। तो प्राथमिक समूह की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रश्न है आपके? 83, 83 का देख लेते हैं। तो 83 में जो आंसर है आपका, अच्छा अच्छा, ए का ये आ रहा आपका 83, ये है अविवाहित हिंदू परिवार, और द्वितीय उसको है। और संदर्भ समूह की बात कर लेते हैं। अगर संदर्भ समूह में आपका, तो इसका आपका ये है संदर्भ समूह का तीसरा, और अंत समूह का पहला है, तो इसका तीसरा आंसर सही है गाइस। 84वें प्रश्न है कि सूची 2 देखना। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? इसकी
परिभाषा नीचे दे रखे हैं। और हमारा 84वां प्रश्न है गाइस 84 का। अच्छा 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 अच्छा, तो 84 का दूसरा आंसर ही सही है। पहला दूसरा तो इस टाइप से हमारा ये मिलान है। वो लेना है। और मैं और मुझे अगर मीड ने कहा था और मुझे पर मार्टन है नहीं। हाँ हाँ, पर हम मार्टन है इसका हम तो पता इसका फ्राइंड है। और इसका है आपका तीसरा नहीं है, हाँ इसका ये गलत है गाइस, और ये है इसका। और फिर आपका है ये डी का है आपका भावभौतिक संस्कृति और बनता है। ये दूसरा सही है, इसमें तीसरा छूट गया गाइस, ये गलत है ये। ठीक है, ये गलत है गाइस। ओके गाइस। गांधी जी ने किस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित करने के लिए कहा था? 85वां 85। तो 85 का दूसरा आंसर सही है, सड़क छात्रों का सिद्धांत। तो सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की थी? एन के बोस ने, एन विदाई ने, एम एन श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह ने। 86 की बात कर लेते हैं। तो 86 में तीसरा आंसर सही है, एम एन श्रीनिवास। 87 में देख लेते हैं। ये भी सही, योग भी सही है, और आपका अनुकूलन भी ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ भी सही है। तो तीसरा आंसर सही है। 88 भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। 88 इसमें किया गया था डब्ल्यू एच वाइजन ने। और 89 में देख लेते हैं समुदाय के लिए मैग्नीसेप्ट तथा समिति के लिए गेस्टसेप्ट का शब्दों का प्रयोग किसने किया था? 89। तो 89 का आपका टाली जी ने कहा था। किस समाज दार्शनिक समाज को सामाजिक भौतिक और उसकी संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? 90 की बात कर लेते हैं। 90 का दूसरा आपका सही है, आकाश कामटे का। 91 का देख लेते हैं। संस्कृति का प्रहारीकरण की अवधारणा किसने? श्रीनिवास शास्त्री है, रवि शास्त्री है। तो इसका तो आपका 91 का आखिरी इसका श्रीनिवास है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 92 का, 1935 में। निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन सा नहीं है? अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, लघु सीमांत कृषक है, औद्योगिक श्रमिक है। 93 का आपका है औद्योगिक श्रमिक। और आपका लोकसभा में 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? अगर 94 की बात कर लेते हैं, 94 का 41 दूसरा आंसर सही है। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से किसने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है? 76, 77, 78, 79। तो 95 की बात कर लेते हैं। 95 का आपका 79। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, ये किसने कहा था? फ्रेजर ने, टीवी लाइन ने, दुर्कीम ने, वीवर ने। 96 का 96 का जो आपका आंसर जा रहा है दूसरा आपका ईवी टाइलर ने कहा था। जाति एक बंद वर्ग है, किसका है? तो ये किसने कहा था? दुबे ने, बुरियो ने, किसने? 97 का। तो 97 का इनमें से कोई नहीं। वैसे जातीय बंद वर्ग मैकाइवर पेज ने कहा था, ये आंसर गलत है गाइस, इनमें कोई नहीं है। भारत में विवाह का परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में विवाह परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? 98। तो 98 का बात कर लेते हैं, ये आपके कपाड़िया है। जब एक पूर्ण वर्ग अनुवांशिक आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, किसने कहा था? मजूमदार ने, हट्टन ने, या आपका बगार्ड्स ने, सी एच कूले ने। 99 का। तो 99 का आपका सी एच कूले ने कहा था। और 100 में प्रश्न देख लेते हैं। लघु समुदाय जन से मृत्यु तक प्रबंधक है, ये किसने कहा था? तो आपका रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और 101 में देख लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आत्महत्या नहीं है? अगर कौन सी आत्महत्या नहीं है तो आपका यह है आपका स्वाभाविक आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये किसने कहा था? 102। तो किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। कहते ना हम, मैं जो मैं बोलता ना, मैं की जो परिभाषा है सही नहीं है, हम की भाषा बोलो। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 103। तो 103 में का आपका भगवान दास ने। तो गाइस ये 103 प्रश्न हमने करा दिए। और समय नहीं है, 20 25 या कितने हमने 25 का बात करा था, 22 23 प्रश्न रह गए हैं गाइस। कोई बात नहीं, आशा करते हैं क्लास बहुत पसंद आई होगी कल को सभी को लिए। जिनका ही पेपर है, जो जो भी हमारे भाई बहन है, सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। कल रेस्ट रहेगा, परसों स्पेशल पीजीटी क्लास शुरू होगी पहली क्लास से। ओके गाइस, चलिए गाइस, कल मुस्कुराते रहना, पेपर अच्छा रहेगा सभी का। ओके गाइस, मुस्कुराते रहना सभी, मुस्कुराने से ही स्वस्थ